चोखेलाल की चोखी बातों के साथ आप सभी प्रियजनों एवं आदरणीय लोगों का मुखिया के मुखारी में हार्दिक अभिनंदन। मुखिया के मुखारी में आज हम बात करते हैं कोरोना काल में हावी कट्टरता के मुद्दे पर। जिस देश की राजधानी में औरंगजेब के आतंक की कहानी कहता गुरुद्वारा शीशगंज साहिब हो, फिर भी गंगा जमुनी संस्कृति की बात कही जाए, जहां धर्म के नाम पर ही मुल्क के टुकड़े हुए, वहां इसे भुलाकर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती हो। बंटवारे के इस दिन को आजादी का पर्व कहा जाता हो, जहां की दूसरी बड़ी आबादी खुद को अल्पसंख्यक के दर्जे में रखे और देश सहजता से स्वीकार करें। जो देश पुरानी बातें भूलकर भविष्य देखे, उसी की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने से गुरेज करे या उसके प्रति संकीर्ण विचारधारा रखे, सवाल तो उठेंगे ही, उठने भी चाहिए। परिवार नियोजन से परहेज किया, पोलियो ड्रॉप से भी कनी काटी, अब कोरोना संक्रमण काल में भी एक बड़ी आबादी संकीर्णता का परिचय दे रही है। धर्म के कथित ठेकेदार का बयान आया, बोले हमारे धार्मिक स्थल बंद हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे, ये क्या कम है। इन्हें कोई बताए कि कोरोना वायरस किसी धर्म विशेष को रियायत नहीं दे रहा, इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरिजाघर सभी बंद हैं। इतना पढ़े लिखे होकर जाहिलों सी बात करने के पीछे भी कोई मकसद है क्या? अपनी कट्टर मानसिकता और क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये पूरे इस्लाम को बदनाम करने का कुत्सित कार्य कर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का हर नागरिक अपनी सहिष्णुता पर कायम है। समझ में ये नहीं आता कि ऐसे जाहिलों को मंच क्यों देती है मीडिया। किसी विषय में डॉक्टरेट कर लेने भर से इन्हें धर्म विशेष का विश्लेषक क्यों मान लेना चाहिए। ऐसे जाहिलों की बात ही क्यों सुनना, जो कोरोना वॉरियर्स पर हो रही पत्थरबाजी को गलत कहने की बजाय कुतर्क करते हैं। अब तो तबलीगी जमात के हितैषी ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि उनके भाई बहन भी डॉक्टर हैं। अगर है तो क्या इन पेशेवरों की बेइज्जती करना आपका अधिकार हो गया? वाह रे वाह, इनके बेतुके के विश्लेषण सुनने से तो ऐसा लगता है जैसे शिक्षा से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। मीडिया इन्हें मुस्लिम चिंतक कहकर ही गलती कर रही है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में समस्या नजर आती है। पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है, मुस्लिम विचारधारा वाला देश है, फिर वहां की मस्जिदों में बम क्यों फटते हैं? इन्हें मालूम होना चाहिए कि पाक और बांग्लादेश में रहने वाले लोग भी 1947 से पहले हिंदुस्तानी ही थे। अब उस आबादी के मनोभाव इतने बदल चुके हैं कि वे कट्टर इस्लामिक हो गए। जो यहाँ रुके उनमें से कुछ लोग, उनमें से कुछ में वही कट्टरता पनपी। तभी तो अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में स्थानीय कट्टरपंथियों के नाम आते हैं। कहीं न कहीं इन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता उभर ही आती है। कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को ही ले लें, देश भर में घटनाएं हो रही हैं। डॉक्टरों पर थूका जा रहा है, नर्सों के सामने बेशर्मी से पेश आ रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। समझाइश देने के बावजूद वे नहीं समझ रहे। हाल ही में रायपुर के एक बड़े होटल से कोरोना वॉरियर्स को यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि सरकार द्वारा तय की गई दर पर वे रूम नहीं दे सकते। धारावाहिक रामायण देखने के बाद डॉक्टर सुशैन श्रीलंका के वैद्य के हिमायती बनकर सोशल मीडिया वाहवाही लूटने की कुचेष्टा करने वाले चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने भी इस घटना की सुध नहीं ली। मुखिया के करीबी होने का कुछ तो फायदा हम पेशेवरों को मिलता। वैसे भी कोरोना संक्रमण के संकट काल में चिकित्सा प्रकोष्ठ या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से अब तक किसी मदद की जानकारी नहीं मिली। हाँ, रायपुर जेल की चार दीवारी में बंद कैदियों ने जरूर अपने मेहनत से कमाया धन दान किया। वहां के 406 बंदियों ने अपनी मेहनत से कमाए 1,79,000 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा दिए। समाज से कट्टे हुए लोगों ने ये काम किया। फिर तो आप समाज की मुख्य धारा में हैं, प्रतिष्ठित हैं। आपने दो अलग अलग देश काल और परिस्थिति में घटित घटनाओं की तुलना की थी। तुलना तो जेल के बंदियों की दानशीलता और समाज की मुख्य धारा से जुड़े रसूखदारों ओहदेदारों की अकर्मण्यता की भी होनी चाहिए।
अकर्मण्यता के लिए तो उनकी भी उल्लेखित है, जो सत्तासीन पार्टी के पदाधिकारी होते हुए ऐसे संकट काल में शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे। मुंगेली में पकड़े जाने के बाद कार्यवाही भी हुई है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सत्ता से जुड़े लोग ही तमाम आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देते हैं और जिन पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है उन्हें भी सहभागी बना लेते हैं। यही तो हो रहा है। इसमें तथाकथित मीडिया के लोगों की संलिप्तता भी है। हो भी क्यों ना, सरकार खुद शराब को लेकर अति संवेदनशील है। चुनाव से पहले शराबबंदी की बात करने वाले कोरोना के संकरण काल में बिक्री में इजाफे की रणनीति बना रहे हैं। साथ ही उमड़ने वाली शराब प्रेमियों की भीड़ को सोशली डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की भी तैयारी है ताकि कोरोना लौट न आए। चोखेलाल आपसे आग्रह, कृपया चोखेलाल की टिप्पणियों पर नियमित रूप से अपनी राय व सुझाव इस नंबर 7,98,94,81,990 पर दें ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। दैनिक महाकौशल की प्रस्तुति चोखेलाल की चोखी बात अब रोज वेबसाइट छत्तीसगढ़ को पर भी। मुखिया के मुकारी में व्यवस्था पर चोट करती चोखेलाल की आक्रामक टिप्पणियों के लिए पढ़ते रहिए कलम का कौशल। महाकौशल चोखेलाल आपसे आग्रह, कृपया चोखेलाल की टिप्पणियों पर नियमित रूप से अपनी राय व सुझाव dailymadhakishal@gmail.com पर दें ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। दैनिक महाकौशल की प्रस्तुति चोखेलाल की चोखी बात अब रोज वेबसाइट छत्तीसगढ़ को पर भी। मुखिया के मुकारी में व्यवस्था पर चोट करती चोखेलाल की आक्रामक टिप्पणियों के लिए पढ़ते रहिए कलम का कौशल। महाकौशल